हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल फ्लेक्सिबल बोन से मिलकर बना होता है जो कि बेबी के बर्थ के समय एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। इसमें सुचर्स पाए जाते हैं और इस सुचर्स की वजह से ही बेबी के हेड का जो बोन है, फीटल स्कल का जो बोन है, वो मूव होके, एडजस्ट होके, ओवरलैप होके बेबी के बर्थ के समय हेड की डिलीवरी को पॉसिबल बनाता है। जो सुचर्स है वो जॉइंट्स, एक तरह का जॉइंट्स है जिसमें दो बोन एक साथ कंबाइन होते हैं, तो वह पार्ट, जो जॉइंट वाला पार्ट है, उसे सुचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एरियाज़ ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल को 4 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। सो फीटल स्कल इज़ फॉर्म्ड ऑफ ट्विन प्लाइबल फ्लैट बोन्स कंपोजिंग मेन 4 एरियाज़। टोटल 4 एरिया होते हैं, 4 एरियाज़ होते हैं। सबसे पहला जो एरिया है दैट इज़ फेस। फेस मतलब हमारा जो फ्रंट पोर्शन होता है। फेस इट इज़ बाउंडेड बाय रूट ऑफ नोज़। मेरा थंब आप देख रहे हो वो नोज़ के पास है, रूट ऑफ नोज़ एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड बाय द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विथ नेक। जो फेस वाला पार्ट है वो नोज़ से स्टार्ट होता है और हमारे नेक के जंक्शन में आके ख़त्म होता है। सेकेंड एरिया इज़ ब्रो और सिंसिपिड बाउंडेड बाय एंटीरियर पोंटानल्स एंड कोरोनल सुचर्स एंड बाय रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज ऑफ द आइदर साइड। जो ब्रो वाला पार्ट है, सिंसिपिड वाला पार्ट है, वो हमारे नोज़ के ब्रिज से स्टार्ट होता है, रूट ऑफ नोज़ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे फेस का पार्ट स्टार्ट हुआ था सेम प्लेस पे, और एंटीरियर फॉन्टेनल्स पे जाके ख़त्म होता है। तो नोज़ के मिड पॉइंट से लेके एंटीरियर फॉन्टेनल्स तक वाला पार्ट जो है वो ब्रो कहलाता है। अब थर्ड एरिया इज़ नोन एज वर्टेक्स एरिया। वर्टेक्स वाला जो एरिया है वो हमारे एंटीरियर फॉन्टेनल्स और कोरोनल सुचर से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियरली लैम्डॉइड सुचर तक जाता है। मतलब एंटीरियर फॉन्टेनल से स्टार्ट होके पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स तक वाला जो पार्ट है वो वर्टेक्स कहलाता है। आप मेरा हाथ देख रहे हो, जिस हाथ से मैंने कवर करके रखा है, ये पूरा पोर्शन वर्टेक्स कहलाता है। एंटीरियर फॉन्टेनल से स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स पे जाके ख़त्म होगा। तो ये पूरा पोर्शन जहाँ मैंने कवर करके रखा है इट इज़ नोन एज वर्टेक्स एरिया। वर्टेक्स के बाद जो फोर्थ एरिया है इट इज़ नोन एज ऑक्सीपिट। हमारी हेड का जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट को ऑक्सीपिट बोन कहते हैं और इस ऑक्सीपिट बोन को ही ऑक्सीपिट एरिया कहा जाता है। एरियाज़ के बाद नेक्स्ट हम देंगे व्हाट आर दी बोन्स विच कम अंडर द फीटल स्कल। अब फीटल स्कल में टोटल 7 बोन्स होते हैं, जिसमें से 2 फ्रंटल बोन। आप मेरा हाथ देख रहे हो, जहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ जिस पार्ट को, हमारा जो 4 हेड वाला पार्ट है वहाँ पे 2 फ्रंटल बोन पाई जाती हैं। इस पूरे पोर्शन में फ्रंटल बोन पाई जाती है। अब 2 फ्रंटल बोन के बाद उसके आगे का जो पार्ट है, जहाँ पे मैंने वर्टेक्स बताया था, वहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी। उस लाइन के आगे वाला पार्ट तो फ्रंटल है और उस लाइन के पीछे वाला पार्ट पैराइटल बोन कहलाता है। ये भी 2 नंबर में होते हैं, 2 पैराइटल बोन होते हैं। तो 2 फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये 2 पैराइटल बोन। अब पैराइटल बोन के बाद हम अगर बैक साइड की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इट इज़ नोन एज ऑक्सीपिटल बोन। ओके, सो फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। अब ऑक्सीपिट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ टेम्पोरल बोन। हमारा जो ईयर वाला पोर्शन होता है, उस ईयर वाले पोर्शन के पास जो बोन होती है इसे टेम्पोरल बोन कहते हैं। दिस पोर्शन इज टेम्पोरल बोन। अब हम देखेंगे सुचर्स इन फीटल स्कल। 2 बोन जहाँ पे मिलते हैं उस जॉइंट वाले पार्ट को सुचर्स कहते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है। तो सुचर्स में पहला सुचर फ्रंटल सुचर होता है। ये जो हमारी फ्रंटल बोन होती है, ये वाला पोर्शन, 4 हेड वाला पोर्शन जो फ्रंटल बोन है, हमने देखा था 2 फ्रंटल बोन होता है। तो फ्रंटल बोन के मिड पॉइंट में एक लाइन प्रेजेंट होती है, इस रीजन पे, इसे फ्रंटल सुचर कहते हैं। सेकेंड जो सुचर है दैट इज़ कोरोनल सुचर। कोरोनल सुचर, आपको ये एक लाइन दिख रही है फ्रंटल बोन के बाद, ये एक लाइन है
ये लाइन फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाई जाती है, इसे कोरोनल सुचर कहते हैं। तो लाइन बिटवीन टू फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन, ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैंने फिंगर्स को कवर करके रखा है, सो इट इज़ नोन एज कोरोनल सुचर। अब कोरोनल सुचर के बाद जो नेक्स्ट सुचर है दैट इज़ सजाइटल सुचर। ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैंने फिंगर से कवर किया था, ये पोर्शन सजाइटल सुचर है। ये सजाइटल सुचर टू पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। पैराइटल के बाद जो नेक्स्ट सुचर है दैट इज़ लैम्डोइडल सुचर। हमारा जो पैराइटल बोन और ऑक्सीपिट बोन के बीच में जो लाइन पाई जाती है, ये जो लाइन है जो पैराइटल और ऑक्सीपिट के बीच में है, इट इज़ नोन एज लैम्डोइडल सुचर। अब नेक्स्ट सुचर इज स्क्वैमोजल सुचर। दिस स्क्वैमोजल सुचर प्रेजेंट बिटवीन टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन। ये जो यहाँ पे लाइन है टेम्पोरल बोन और पैराइटल के बीच में, इट इज़ नोन एज स्क्वैमोजल सुचर। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉन्टेनल्स के बारे में। फॉन्टेनल्स ऑफ फीटल स्कल। फॉन्टेनल्स एक सॉफ्ट जंक्शन है, गैप है बोन्स के बीच में, जिसे हम जब फील करते हैं तो फर्म और वेरी स्लाइटली कर्व्ड, अंदर की तरफ थोड़ा सा इन्वर्ट कर्व फील होता है। ए टेंस और बल्जिंग फॉन्टेनल्स अकर्स व्हेन फ्लूइड बिल्डअप इन द ब्रेन। अगर ब्रेन में फ्लूइड फॉर्मेशन है, एक्सेस फ्लूइड अकुमुलेशन है, उस कंडीशन में बल्जिंग फॉन्टेनल्स फील होगा, और अगर डिहाइड्रेशन है तो डिप्रेस्ड फॉन्टेनल्स फील होगा। जनरली एनाटॉमिकली 6 फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट सिर्फ 2 ही है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसका इम्पॉर्टेंस है ऑब्स्टेटिकल में। सो सिग्निफिकेंट 2 fontanelles we will discuss in detail. First is anterior fontanelles, that is known as bregma, and second is posterior fontanelles. एंटीरियर फॉन्टेनल सबसे लार्जेस्ट फॉन्टेनल्स होता है फीटल स्कल में, और एंटीरियर फॉन्टेनल्स का जो शेप है वो डायमंड शेप का होता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, डायमंड शेप अपीयरेंस है इसका। और एंटीरियरली ये फ्रंटल बोन से कनेक्ट होता है और पोस्टीरियरली पैराइटल बोन से कनेक्ट होता है। ये पूरा पोर्शन एंटीरियर फॉन्टेनल्स, जिसमें आप देख सकते हो 4 सुचर्स सजाइटल, फ्रंटल और कोरोनल सुचर्स के बीच का पार्ट होता है, डायमंड शेप का होता है। इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर होती है। और जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स होता है वो 1 से 1.5 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है, मतलब फिल हो जाता है, ऑसिफाइड हो जाता है, उसमें पूरा बोन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट सुचर इज पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स 3 सुचर्स से मिलके बना होता है, सजाइटल सुचर और दोनों तरफ लैम्डोइडल सुचर। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और मेजरमेंट इज़ अबाउट 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स 6 वीक में कंप्लीट हो जाता है, मतलब ऑसिफाइड हो जाता है, पूरा 6 वीक में बोन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। डायमीटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की दूरी होती है, मतलब इट इज़ अ लाइन रीचेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इन फीटल स्कल टोटल 4 ट्रांसफर डायमीटर्स एंड 6 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स आर प्रेजेंट। 4 ट्रांसफर डायमीटर्स होते हैं और 6 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर डायमीटर्स। इसे हमें याद रखने के लिए एक ट्रिक याद करनी है। फॉर मेमोराइजिंग दिस यू शुड रिमेंबर MTP। आपको MTP वर्ड याद रखना है। MTP, M फॉर मैस्टॉइड, T फॉर टेम्पोरल एंड P फॉर पैराइटल। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। तो M फॉर मैस्टॉइड, सो बाई मैस्टॉइड डायमीटर। बाई मैस्टॉइड डायमीटर मतलब जो 2 मैस्टॉइड बोन को क्रॉस करती है, and it is about 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड डायमीटर इज बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो 2 टेम्पोरल बीच में हो, 2 टेम्पोरल को क्रॉस करके जो डायमीटर बनता है, इट इज़ बाई टेम्पोरल डायमीटर और ये 8 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट इज बाई पैराइटल डायमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर दोनों पैराइटल बोन को क्रॉस करके जो डायमीटर बनता है दैट इज़ बाई पैराइटल डायमीटर एंड इट इज़ अबाउट 9.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो MTP मैस्टॉइड, टेम्पोरल एंड पैराइटल, तो 3 ट्रांसफर डायमीटर्स हो गए, बाई मैस्टॉइड, बाई टेम्पोरल एंड बाई
पैराइटल। फोर्थ डायमीटर होता है सुपर सब पैराइटल डायमीटर। अब ट्रांसफ़र के बाद जो नेक्स्ट डायमीटर है दैट इज़ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होता है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब इसे याद रखने के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें V सबसे बड़ा, F V से छोटा और B सबसे छोटा होता है, V F B। सो इन दैट डायमीटर्स विथ सब। अब अगर किसी भी डायमीटर्स के आगे अगर सब लगा हो तो सब का मतलब छोटा, स्मॉलर देन काउंटर पार्ट। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स, V F B। अब सबसे पहला जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है दैट इज़ मेंटो वर्टिकल। वर्टिकल हमने अभी देखा था कि V सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर। सो मेंटो वर्टिकल इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल हेड एंड इट इज़ अबाउट 14 सेंटीमीटर। अब मेंटो वर्टिकल के बाद नेक्स्ट डायमीटर है सब मेंटो वर्टिकल। अब यहाँ पे मेंटम के आगे सब लगा हुआ है, तो सब मेंटो वर्टिकल मीन्स ये 14 सेंटीमीटर से तो छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे सब लगा हुआ है। इट इज़ अबाउट 11.5 सेंटीमीटर। अब जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर है इसका जो मेंटम हमारी जो चिन होती है ये चिन वाले पार्ट से होता है। आप इस डायग्राम में देखो, फोर्थ नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ मेंटो वर्टिकल, ठीक है, फोर्थ नंबर। सो हमारे चिन से लेके हमारे वर्टिक्स का हाईएस्ट पॉइंट मेंटो वर्टिकल डायमीटर कहलाता है। एंड जो सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर है वो मेंटम के जस्ट नीचे, हमारा जो चिन है उसके नीचे, मतलब जो नेक का जो जंक्शन होता है, आप 6 नंबर में देखो वहाँ पे जो 6 नंबर वाली लाइन है दैट इज़ सब मेंटो वर्टिकल, मतलब मेंटम, सब मीन्स मेंटम के नीचे। सो सब मेंटो, वहाँ से लेके वर्टिक्स तक का एरिया, सब मेंटम से लेके वर्टिक्स तक की जो डिस्टेंस है इट इज़ नोन एज सब मेंटो वर्टिकल। अब सब मेंटो वर्टिकल के बाद जो नेक्स्ट डायमीटर है दैट इज़ ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब ऑक्सीपिटो फ्रंटल मीन्स ऑक्सीपुट बोन से लेके फ्रंटल तक का डिस्टेंस, ऑक्सीपुट बोन से लेके फ्रंटल तक का डिस्टेंस। इमेज में थर्ड नंबर की जो लाइन है, थर्ड, ठीक है, सो इट इज़ नोन एज ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर और ये 11.5 सेंटीमीटर का होता है। हमने देखा था कि जो F है वो V से छोटा होता है, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 11.5 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब जैसे हमने सब मेंटो देखा था वैसे ही ऑक्सीपुट के नीचे इट इज़ सब ऑक्सीपुट, सब ऑक्सीपुट के से लेके फ्रंटल तक का पार्ट। सेकेंड नंबर की जो लाइन है वो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल लाइन है। अब नेक्स्ट है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। सब ऑक्सीपिटो ऑक्सीपुट के नीचे वाला पार्ट से लेके ब्रग्मा, ब्रग्मा मीन्स एंटीरियर फॉन्टेनल्स तक का पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर की जो लाइन दिख रही है, फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ नोन एज सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। इट इज़ अबाउट 9.5 सेंटीमीटर। हमने देखा था कि जो B है वो F से छोटा है, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 9.5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। मेंटम से नीचे सब मेंटो, हमारा जो चिन है उसके नीचे वाला पार्ट सब मेंटो, वहाँ से लेके एंटीरियर फॉन्टेनल्स तक का डिस्टेंस इट इज़ सब मेंटो ब्रैगमेटिक एंड इट इज़ अबाउट 9.5 सेंटीमीटर। इसमें फिफ्थ नंबर की जो लाइन है दैट इज़ सब मेंटो ब्रैगमेटिक। सो इट्स ऑल अबाउट फीटल स्कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।